तो पिछले पार्ट में ली सिन भी हाओ चेन की मदद करने के लिए वहाँ पर आ गई थी, लेकिन तभी हम देखते हैं कि इसके पीछे भी बहुत सारे डीमन होते हैं जो कि एक साथ मिलकर इसके ऊपर अटैक कर देते हैं। अब इसे देखते ही ली सिन भी इनके अटैक से खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन आखिर में वो इनके अटैक से जख्मी होकर नीचे गिर जाती है। और अभी भी हम देखते हैं कि वे डीमन इसका पीछा छोड़ने के लिए रेडी नहीं होते और वे इसे खोजने के लिए नीचे भी आ जाते हैं। लेकिन अब लिन सिन ने ठीक समय पर यहाँ आकर इसे बचा लिया था, जिसके वजह से वे डीमन इसे नहीं पकड़ पाते और इस तरह से ली सिन की जान बच जाती है। लेकिन अभी भी कुछ डीमन यहाँ पर आसपास में घूम रहे होते हैं, इसीलिए लिन सिन उसे शांत रहने के लिए कहता है। अब इनके यहाँ से जाने के बाद लिन सिन ली सिन से इसे फॉलो करने के लिए कहता है, क्योंकि वो इसे यहाँ से बचाकर किसी सेफ जगह पर ले जाना चाहता था। जिसके बाद हम देखते हैं कि ली सिन इस बात से उसे इम्प्रेस हो गई होती है और कहती है कि तुम तो ऐसे मामले में काफी स्मार्ट हो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अभी भी वहाँ पर बहुत सारे डीमन घूम रहे होते हैं और वो यहाँ पर छिपे हुए सभी लोगों को खोज रहे थे। वहीं उधर चेन भी अपने पिगी के साथ में एक जगह पर छिपी होती है और वो अपने पिगी से भी कहती है कि तुम यहाँ पर कोई आवाज मत करना, नहीं तो फिर ये डीमन हमें खोज कर खत्म कर देंगे। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि एक डीमन इनके ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन तभी चेन का पिगी अपने लाइट से उसे डिस्ट्रैक्ट कर देता है और फिर इस तरह से वो यहाँ पर एक मिरर के सामने आ जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसने बहुत ही चालाकी से अपना एक डीमन का डुप्लीकेट बना लिया था, इसीलिए उसे देखते ही वो डीमन तुरंत वहाँ से भाग जाता है। लेकिन अब इस बात से चेन अपने पिगी पर बहुत ज्यादा खुश हो गई थी और कहने लगती है कि मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि तुम खुद को डीमन में भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। इसी के साथ वो उससे कहती है कि तुमने इसके बारे में पहले मुझे क्यों नहीं बताया, क्योंकि इसके मदद से हम खुद को बहुत ही आसानी से बचा सकते थे। इसके बाद चेन उससे कहती है कि अब हमें अपने लीडर को खोजने जाना चाहिए। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि कुछ डीमन शायर के ऊपर भी अटैक करने के लिए आ गए थे, लेकिन असल में उसके पास में वो छोटा सा बच्चा भी था, जिसे बचाने के लिए शायर इनके साथ में बहुत ही शानदार तरीके से फाइट कर रही होती है, ताकि वो इनके अटैक से उसे जख्मी होने से बचा सके। अब किसी तरह से वो इन सभी डीमन को मारने में कामयाब हो गई थी, लेकिन तभी इसी वक्त यहाँ पर और भी कुछ डीमन आ जाते हैं जो कि अपने पावर का यूज करके शायर के ऊपर अटैक करना चाहते थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि शायर को बचाने के लिए वो लड़का खुद इनके सामने आ जाता है, जिसके वजह से वो इसमें बहुत ही बुरे तरीके से जख्मी हो गया था। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि उसे शायर के बारे में ही चिंता होती है और वो शायर से कहता है कि यहाँ पर तो बहुत सारे डीमन हैं और इसीलिए मुझे डर है कि शायद वो तुम्हें जख्मी कर देंगे। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से शायर इन डीमन के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी और तभी वो डीमन जैसे ही इसके ऊपर अटैक करने के लिए आने वाले होते हैं, तभी उसकी मदर अपने मैजिक का यूज करके उसे वापस बुला लेती है। इसके बाद वो यहाँ के सोल्जर से कहती है कि अभी भी साउथ वेस्ट में बहुत से लोग फंसे हुए हैं, जिनको मैं 10 सेकंड के अंदर यहाँ पर टेलीपोर्ट करने वाली हूँ और इसीलिए वो इनसे कहती है कि तब तक तुम्हें यहाँ पर प्रोटेक्शन देना होगा। अब इस तरह से हम देखते हैं कि शायर की मदर अपने मैजिक का यूज करके बाकी लोगों को यहाँ पर टेलीपोर्ट करके लाने लगी थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उस जख्मी लड़के की हालत काफी खराब हो रही होती है, जिसके वजह से शायर भी इसके बारे में काफी परेशान हो रही थी। लेकिन इस पर शायर की मदर उससे कहती है कि वो भी तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पर आया है, लेकिन तुम्हारी लाइफ इस पूरे एक्सर्सिज्म पास से ज्यादा कीमती है। लेकिन अब इसके ऐसे बातों को सुनकर शायर इसके ऊपर गुस्सा हो जाती है और फिर अपने मदर से पूछती है कि क्या अगर आज वो आपके सामने भी मर गया तो क्या इसके बाद भी आपको इसके बारे में कोई चिंता नहीं है। जिस पर उसकी मदर भी गुस्से में कहती है कि तुम इसके बारे में चिंता ना करो। लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि इसकी स्पिरिचुअल पावर भी काफी खत्म हो गई थी, इसलिए एक सोल्जर उससे कहता है कि अब आप अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज मत कीजिए, क्योंकि इसके वजह से आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि शायर की मदर को अपने बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो उस सोल्जर से कहती है क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि अभी ऐसा करने का हमारे पास में टाइम है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो जख्मी लोगों को यहाँ से लेकर जाने के लिए कहती है, क्योंकि अभी भी वहाँ दूसरी तरफ बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि शायर की मदर फिर से अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करने लगी थी और वो शायर से कहती है कि तुम इस बारे में चिंता ना करो, क्योंकि मेरे पास में उसे ट्रीटमेंट देने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है। इसके बाद हम देखते हैं कि शायर की मदर इसके साथ में हाओ चिन को खोजने जाने के लिए रेडी हो गई थी और इसी के साथ वो शायर से कहती है कि तुम्हें इसके बारे में पता होना चाहिए और फिर वो इसे बताती है कि भले ही तुम्हारे डैड को किसी चीज के बारे में कुछ भी याद ना हो, लेकिन अभी भी वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। अब इतनी बात कहने के बाद वे दोनों यहाँ से टेलीपोर्ट हो गए थे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाओ चिन जिस जगह पर जा रहा था वहाँ पर बहुत सारे डीमन आ गए होते हैं, इसीलिए वे सभी से देखते ही वहाँ पर जाने से इसे रोकना चाहते थे। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि हाओ चिन इनके सामने नहीं रुकता और वो इन सबको बड़ी तेजी से मारते
हुए आगे की तरफ जाने लगता है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि एक और डीमन इसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन हाओ चेन बहुत ही शानदार तरीके से जंप लगाते हुए इसे भी मार देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो जैसे ही फिर से यहाँ पर आगे की तरफ जाने लगा था, तभी इसी वक्त यहाँ पर एक और डीमन आकर इसके ऊपर अटैक कर देता है। अब उसे देख ऐसा लग रहा था कि वो इसके ऊपर भारी पड़ेगा, लेकिन तभी हाओ चेन इसके पेट को चीरकर बहुत ही आसानी से मार देता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि यहाँ का रास्ता इतना ज्यादा आसान नहीं था, क्योंकि अभी भी वहाँ पर बहुत सारे डीमन थे जो कि हाओ चेन को आगे जाने से रोकना चाहते थे। लेकिन किसी तरह से हाओ चेन इन सभी को मारते हुए आगे की तरफ जाने लगता है और फिर वो इसी तरह से इनको मारते हुए ऊपर वाले गेट के पास में आ गया था। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि यहाँ पर तो और भी बहुत सारे डीमन हैं जो कि इसे रोकने के लिए यहाँ पर उसका इंतजार कर रहे थे। तभी एक डीमन कहता है कि इंसानों का सपना कभी भी पूरा नहीं होगा, और अब इतनी बात कहने के बाद वे सभी इसके ऊपर अटैक करने वाले होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सारी यहाँ पर टेलीपोर्ट होकर इसकी मदद करने के लिए आ गई थी, जिसे देख हाओ चेन कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तब इस पर शायर उससे कहती है कि तुम इसके बारे में चिंता ना करो, क्योंकि मैं अब तुम्हारी मदद करने के लिए आ गई हूँ। अब इस तरह से हम देखते हैं कि वे दोनों मिलकर यहाँ के सभी डीमन को मारने के लिए रेडी हो गए थे। इसलिए जैसे ही वे डीमन इनके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं, वे दोनों बहुत ही शानदार तरीके से इनके ऊपर अटैक करने लगे थे और एक दूसरे की मदद करते हुए इन सभी को बहुत ही आसानी से मारने लगते हैं। जिसके दौरान हम देखते हैं कि शायर इसमें हाओ चेन की बहुत ही शानदार तरीके से मदद कर रही थी, क्योंकि वो इसे किसी भी हालत में यहाँ पर जख्मी होते हुए नहीं देखना चाहती थी। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि एक डीमन अपने पावर का यूज करके यहाँ के स्टेयर के ऊपर अटैक कर देता है और इस तरह से वो यहाँ से आगे जाने वाले रास्ते को तोड़ देता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वे दोनों यहाँ पर रुकने वाले नहीं थे और फिर शायर हाओ चेन की मदद करते हुए इसे बहुत ही आसानी से मार भी देती है। लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि उसने हाओ चेन को यहाँ पर ऊपर की तरफ उछाल दिया था और फिर वो हाओ चेन से कहती है कि सबसे पहले तुम वहाँ पर जाओ और मैं वादा करती हूँ कि मैं भी तुम्हारे पास में जरूर आऊंगी। तब इसकी ऐसी बात सुनकर हाओ चेन भी इसके लिए मान गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि शायर यहाँ पर सभी डीमन को मारने लगती है, जबकि हाओ चेन अब उस जगह पर आ गया था जहाँ पर होली मून ने उसे एक टोकन लगाने के लिए भेजा था। अब इसे देख हाओ चेन दौड़ते हुए इसके तरफ में जाने लगा था। लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि वो होली मून और बाकी लोगों को भी याद करने लगा था, क्योंकि वे सभी इसे यहाँ पर पहुँचाने के लिए डीमन के साथ में फाइट कर रहे थे, ताकि वो इस टोकन के साथ में यहाँ पर आसानी से आ सके। अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो यहाँ पर अपने पास वाले टोकन का यूज करने वाला होता है और फिर वो सोचता है कि मैं इसमें से किसी के भी मेहनत को बर्बाद नहीं होने दूंगा। लेकिन इसके बाद वो जैसे ही अपने पास वाले टोकन को इसमें लगाने वाला होता है, तभी इसी बीच हम देखते हैं कि एक डीमन गॉड यहाँ पर आ जाता है और वो हाओ चेन के ऊपर अटैक करके उसे ऐसा करने से रोक देता है। अब इस तरह से हाओ चेन यहाँ पर इसमें कामयाब नहीं हो पाया था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो डीमन गॉड भी जख्मी हालत में था और फिर वो हाओ चेन से कहता है कि होली मून तो सच में काफी टफ है। और तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि होली मून का स्पेल यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो गया था। जिसके बाद वो डीमन गॉड हाओ चेन से कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे निराश नहीं होने दोगे। तब इसकी ऐसी बात सुनकर हाओ चेन भी इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। जिसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर आपने इसके पिछले पार्ट